और जो ये बात बोल रहे हैं ना, जिसकी लाइव में देख रहे हो, जो भी ये चीजें बोल रहे हैं, वो प्रूफ के साथ बोले तो ज्यादा अच्छा लगेगा। विदाउट प्रूफ किसी की बातें सुन के बोलना कि गलत बात है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो आज एक नई वीडियो लेके मैं फिर आ गई हूँ। आज एक नई अपडेट आई है जो आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि नेहा तिवारी के ऊपर बाथरूम वाला कांड लगा था, लेकिन सिरे से दोनों लोगों की ओर से ये नकारा गया है कि ये बात में थोड़ी भी सच्चाई नहीं है। जहाँ पे नेहा तिवारी ने एक कम्युनिटी डाली है, वहीं उनके भाई ने भी एक कम्युनिटी डाली। तो चलिए पहले नेहा जी की कम्युनिटी को आप पढ़ के भी अफवाह उड़ाना आपको सही लगता है। ये जो लोग बाथरूम कांड बोल रहे हैं, कांड का मतलब भी जानते हैं आप? एक ऐसा घर जिस परिवार के सारे लोग हैं, इतने सारे क्रिएटर हैं, जिनके कैमरा ऑन है, इतने भरे हुए घर में कोई बाथरूम में कोई कांड करेगा और किसी को भी पता नहीं चलेगा? वाह, क्या कहना उन लोगों की सोच का, जिन्होंने कुछ पैसों के लिए कहानी बनाई है। कुछ तो शर्म करो, अब तो रुक जाओ, या किसी की जान की हानि पर ही रुकोगे? ये बकवास बेहुदी बातों को करना बंद करें, और अगर कोई वीडियो या सबूत है तो दिखाएं। और बाथरूम कांड में ऐसा क्या है, इतना भी मत गिरिए। जी हाँ दोस्तों, तो जगत दीदी ने एक कम्युनिटी डाली है, उसके बाद उनके भाई ने एक कम्युनिटी डाली है, तो उनका भी हम आप लोगों को पढ़ के सुना देते हैं। जिन परिस्थितियों का सामना तिवारी परिवार कर रहा है वो आपके सामने है। पिछले 45 दिनों से बस आरोपों से ही तिवारी परिवार का स्वागत किया जा रहा है। परिस्थितियों का अपवादों में हमें अपने आरोपों को सहने की सहनशीलता को प्रबल कर दिया है। साक्ष्य और प्रमाण है कि बिना निराधार बातों पर हमारा मौन ही हमारा हथियार है, और समझदारी भी है। कभी कभी अपशब्दों की सीमा इतनी बढ़ जाती कि सुनने और सहने की क्षमता प्रबल होकर यह बोलती कि बस अब विराम। कुछ बातों पर रोशनी डालते हुए आप सबसे तिवारी परिवार का निवेदन करता हूं कि बिना प्रमाण के किसी भी बात पर यकीन ना करना ही समझदारी है। बाथरूम का सच, इंसान के चरित्र का ऐसा अपमान और उपहास करना बहुत आसान है, लेकिन जिन परिस्थितियों को देखते हुए अभी सहेंगे, जिन लोगों के पास भी इसका प्रमाण है और साक्ष्य है, वह इस बात की पुष्टि करे। बिना साक्ष्य प्रमाण के हम इस बात को सिरे से निकालते हैं। अगर साक्ष्य और प्रमाण है तो सामने आओ और बात को रखो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बोल सकते। 11 नवंबर के बाद अगर कोई भी बातचीत हुई है हमारी तरफ से, या किसी भी हमारी तरफ से कोई भी संपर्क रखा हो, तो इसका साक्ष्य और प्रमाण किसी के भी पास चाहे हो, कोई भी हो, तो वो मेरे पास भेज दे। अगर वह सारी गलत है। 45 दिनों के अपशब्दों को दोषारोपण अपशब्दों के लिए बस अनुरोध यही है कि कृपया करके बिना साक्ष्य और प्रमाण के इन बातों को बढ़ावा न दें। आपका प्यार और हमारे ऊपर जिन लोगों ने भी हमारे ऊपर विश्वास किया है। तो जैसा कि आपके पता है कि उनके भाई ने आज एक चुप्पी तोड़ दी है, और उन्होंने बहुत अच्छी कम्युनिटी शुद्ध हिंदी में छापी है। और उनकी कम्युनिटी पढ़ने के बाद उनके जो कमेंट हैं उसमें उनको गालियां ही गालियां पड़ रही हैं। तो कुछ आपको हम कमेंट भी पढ़ के सुना दे रहे हैं। नौटंकी है, इज्जत बेच कर पैसे कमा रहे हो। जब नेहा की शादी करनी है तो ड्रामा क्यों कर रहे हो? कहीं पूनम बता रही है, कहीं अलका। कौन सा पहली बार शादी हो रही है जो लाइमलाइट चाहिए जी? और दूसरा कमेंट है कि तुम मूंछ क्यों नहीं कटवा रहे हो, बताओ। एक और कमेंट है कि अरे भाई, तेरी बहन छोटी बच्ची नहीं है, 40 साल की है, और तुमने कोई ऐसा बड़ा कारनामा किया है क्या? तुम लोग मेडल देंगे? काम ही ऐसा किया है तुम सब लोगों ने, इसलिए तो इस दिन आए हैं। तू बोल भी नहीं सकता, चुप नहीं बैठ सकता? जी हाँ दोस्तों, गाइस आपको पता है कि व्यूवर्स कितने इनसे नाराज़ हैं और उनको गालियां भी कमेंट में पड़ रही हैं। एक कमेंट और है कि मूंछ भी मुड़वाने वाले थे, वो कब करवा रहे हो? लोग उनकी मूंछों के भी पीछे पड़े हैं, क्योंकि वो बोले थे कि मेरी बहन अगर गलत होगी तो मैं मूंछ मुड़वा लूँगा। और दूसरी एक और कमेंट है, चीनू भाई शायद आप अपनी बहन को ठीक से नहीं जान पा रहे हो, बहुत साथी दिमाग का खेल खेल रही है। आप दिल से नहीं, थोड़ा दिमाग से देखो तो उनके पहले से लेकर अब तक के हाव भाव समझ में आ जाएंगे, क्योंकि वो आप लोगों के साथ भी अच्छे से खेल रही है। ये कितने अच्छे अच्छे इनके जो व्यूवर्स हैं गालियाँ दिए हैं, वो लोग गाली सुनने के आदी हैं। जैसा कि आपको पता है कि जहाँ तक उनकी शादी की बात हो रही थी, तो शादी की बात को भी नकारा जा रहा है कि उनकी शादी नहीं हो रही है। बस ये अफवाह रही है अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कि हमारे चैनल पे कोई आएगा नहीं, इसलिए टीआरपी बढ़ाने के लिए ये बढ़ाया जा रहा है कि हमारी शादी हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है। और कहा जा रहा है, एक और नई अपडेट आई है कि कल की जो सचिन लाइव रखे थे, उस लाइव में नेहा जी 12 बजे के लमसम आई थी। बस वो इतना बोली थी, हाय मैं नेहा, वो सचिन बोले कि हाय नेहा जी कैसी हैं? बोली मैं पैनल पे आ चुकी हूँ। बस इतना बोलकर वो रात में पैनल पे आई थी। सेम टू सेम वही आवाज़ थी, नेहा जी ही उनके पैनल पे आई हुई थी। यह बात सब लोगों ने देखा और काफ़ी तेज़ी से यह सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। तो देखिए आगे क्या होता है, इन लोगों की कंट्रोवर्सी कब रुकती है। और रही बात सुमित महल की, तो सुमित महल अपना इस कीचड़ से निकल अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं और इस दलदल में वो फंसना नहीं चाहते हैं।
उन्होंने ये एक बात साफ कह दी है कि मुझे इस कीचड़ में नहीं आना है, क्योंकि ये परिवार सही नहीं था। तिवारी परिवार जो है वो सुमित महल का जो परिवार है वो बहुत अच्छा परिवार था और बहुत ही इज्जतदार लोग हैं, इसलिए उन्होंने जल्दी से रिश्ता जो तोड़ दिया और अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सुमित महल का कहना है कि हम एक अच्छी लड़की से शादी करेंगे जो संस्कारिक हो और जिसका परिवार कुल खानदान अच्छा हो। तो जी हाँ दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को अंत करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।